हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि डाउरी डेथ को लेकर आई थी। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है अपनी नई जजमेंट में। साथ में जो आईपीसी का सेक्शन 304B है जो कि डाउरी डेथ की पनिशमेंट से डील करता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कंट्री में लॉ मेकिंग का काम करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने का काम करती हैं, लॉ को इंटरप्रेट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आते हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, अपने मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं उनके बेसिस पे। और जो जजमेंट्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उन्हीं इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे जो है वो दी जाती है। आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मैटर कोर्ट में चल रहा होता है, चाहे आप इन पर्सन अपना मैटर लड़ रहे हो, किसी भी मैटर की बात है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, किसी भी तरह का मैटर आपका चल रहा है, जब भी आपका मैटर चलता है तो आप लोग अपने पॉइंट्स को, अपने फैक्ट्स को जो है वो सपोर्ट कीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ। आप अपने मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं उनको ट्रैक कीजिए, उनके प्रिंट्स लेके और उनको जो है वो एज ए रेफरेंस अपनी कंप्लेंट के सपोर्ट में, अपनी पिटिशन के सपोर्ट में ज़रूर लगाइए। अगर आपने किसी एडवोकेट को हायर किया है तब आप भी अगर थोड़ा सा काम अपने मैटर को लेकर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि न्यू लॉ क्या कहता है। उससे आपके ना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मैटर आपके फेवर में आने वाला है या दूसरी पार्टी के फेवर में आने वाला है। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिलती है, आपको एक आइडिया लगता है कि आपका जो एडवोकेट है आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा भी रहा है या नहीं लेकर जा रहा है। क्योंकि जो जजेस होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, वो अपने डिसीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन ऑलरेडी आए होते हैं सिमिलर मैटर में, तो हमेशा वो फॉलो करते हैं उन जजमेंट्स को। तो आप लोगों को ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि आपके मैटर में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है ऐसे मैटर से लेकर, या सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है इन लॉज को लेकर जो आपके मैटर में डील कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करती हूँ आईपीसी का सेक्शन 304B जो कि डाउरी डेथ की पनिशमेंट को बताता है और डाउरी डेथ होती क्या है इसके बारे में बात करता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब किसी लड़की की डेथ होती है शादी के 7 साल के अंदर अंदर, उसकी जलने की वजह से, किसी बॉडीली इंजरी की वजह से, या फिर कोई अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में अननेचुरल डेथ होती है, तो माना जाता है कि वो डेथ जो हुई है वो हुई है डाउरी डेथ। मतलब कि उसको जो है वो डाउरी के लिए परेशान किया जाता था और उसकी डेथ होने से इमीडिएटली बिफोर भी जो है उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, फिजिकल हरासमेंट हुई है। अगर इस तरह की जो है वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के टाइम अगर एविडेंस आ जाते हैं, प्रूफ आ जाता है, तो वो सब चीज़ें मिला के जो है वो माना जाता है कि उसकी डाउरी डेथ हुई है। होता क्या था कि जब ये डाउरी डेथ होती थी उस टाइम पे, जब 7 ईयर्स के अंदर अंदर किसी लड़की की डेथ हो जाती ना ऐसे अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि डेथ का पता नहीं चल रहा है, अगर जलने की वजह से हुई है, मारपीट की वजह से हुई है, बॉडी में इस तरह की कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से हुई है, तब तो वो एक सीधा सीधा पता चल जाता कि डाउरी डेथ हुई है। लेकिन कई बार अननेचुरल सर्कमस्टांसेस या फिर जिनका पता ही नहीं चल रहा है कि किस वजह से डेथ हुई है, लेकिन अगर शादी के 7 साल के अंदर अंदर हो गई है और किसी की स्टेटमेंट्स अगर ये आ जाती हैं उसके पेरेंट्स की, उससे जो भी कनेक्शन में उसके जो है वो रिलेटिव्स हैं लड़की के कनेक्शन में, कहीं से भी अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है कि हाँ लड़की को डाउरी के लिए परेशान किया जाता, तो वो सीधा सीधा केस बनता था डाउरी डेथ का। और जो हस्बैंड था या रिलेटिव थे उनको डाउरी डेथ के हिसाब से जो है वो पनिश किया जाता था, जो भी पनिशमेंट जो है वो लॉ में दी गई है। तो 7 ईयर्स जो मेन फैक्टर था वो कि अगर लड़की की डेथ 7 ईयर्स के अंदर अंदर हो जाती है शादी के, तो वो सीधा सीधा कनेक्शन करता था डाउरी डेथ के साथ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की अभी नई जजमेंट आई है उसमें ये चीज़ हेल्ड की गई है कि सिर्फ कि ये देखा जाए कि अगर लड़की की शादी के 7 ईयर्स के अंदर अंदर जो है वो डेथ हो गई है और अननेचुरल डेथ है, मतलब पता नहीं है कि डेथ कैसे हुई है। एक होता है कि चलो लड़की जो है वो बीमार थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, या डिलीवरी के दौरान, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए जिनका पता है कि उन सर्कमस्टांसिस में लड़की की जान जा सकती थी, वो हो गए नेचुरल सर्कमस्टांसिस की आपको कॉन्सिक्वेंसेस कहीं से पता थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर लड़की की डेथ सिर्फ कि उसकी जो है वो शादी को भी 7 साल पूरे नहीं हुए हैं और 7 साल के अंदर अंदर उसकी जो है वो डेथ हो गई है, अननेचुरल डेथ है, तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो एक डाउरी डेथ ही है। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट है कि उसको बहुत शुरू में कभी डाउरी के लिए 1-2 बारी चीज़ें बोली गई होंगी, लेकिन उसके बाद से उनकी लड़की को कभी परेशान नहीं किया, उसके बाद डाउरी के लिए परेशान नहीं किया गया, या कहीं से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि ये पता चले कि हाँ वो डाउरी डेथ ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सिर्फ
एक इंग्रेडिएंट को लेके कि हाँ, आपकी जो आईपीसी जो कि आपका जो सेक्शन है 304 बी, वो ये कहता है कि अगर शादी के 7 ईयर्स के अंदर अंदर डेथ हुई हो तो वो जो है वो डाउरी डेथ ही मानी जाती है। सिर्फ ये चीज़ हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की की शादी को भी 7 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और एक अननेचुरल डेथ है जिसका पता नहीं है क्यों क्यों डेथ हुई है, तो उसको हम सीधा सीधा डाउरी डेथ नहीं मान सकते, और जो उसका हस्बैंड है उसको जो है वो डाउरी डेथ के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। पहले तो क्या होता था, लड़कियों को जलाया भी जाता था, लड़कियों को मारा पीटा जाता था, और ये जो चीज़ें होती थी वो हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाती थी। तो उस टाइम पे ये लॉ वही माइंडसेट से बने हुए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका लिंक सीधा सीधा क्रुएलिटी से या फिर फिजिकल हरासमेंट से या फिर डाउरी डेथ से ही रिलेट किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी और लॉ को स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब जो ये थोड़ी सी उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है लॉ को, वो इसलिए क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोगों को पता है कि कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी है। आजकल लोग जो है वो सोशल मीडिया का सहारा भी ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सिर्फ ये लड़की की शादी को 7 साल नहीं हुए हैं और अभी जो है वो शादी 7 ईयर्स का टाइम पीरियड उसने पूरा नहीं किया है और अननेचुरल डेथ है जिसका पता नहीं है कि क्यों डेथ हुई है, ये नहीं माना जा सकता कि वो डाउरी डेथ ही है। हाँ, जो डेथ हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है कि डेथ किन कारणों से हुई है, लेकिन उसको सीधा सीधा डाउरी डेथ बोल देना ये गलत होगा, और जो हस्बैंड है उसको डाउरी डेथ के लिए पनिश कर देना वो गलत होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताई है अपनी लेटेस्ट जजमेंट में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है अभी लेटेस्ट लॉ में, क्योंकि आपको आपके मैटर्स में तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन आप हेल्प भी कर सकते हो किसी आसपास, अगर किसी का ऐसा कोई मैटर चल रहा है जिसको इस चीज़ से हेल्प हो सके, तो वो अपने, अगर एडवोकेट आपको नहीं बता रहा है ना, एडवोकेट को आप खुद पूछ सकते हो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने नया ये चीज़ बोला है, तो आपने क्या ये चीज़ ऐड करी है आपके मैटर में। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। टॉपिक बता दो कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक पे अभी वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि टॉपिक ऐसे लेकर आऊँ जो आपसे रिलेट करते हों, मतलब कि जो एक्चुअल में एक नॉर्मल पर्सन से रिलेट करते हैं, ताकि आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अब तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे ऐसे जो हैं वो वीडियोज़ आने वाले हैं और जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, जिसमें आपके राइट्स की बात होगी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।